पता है आपको कौन सी चीज अच्छी बनाती है? आपका स्विंग। और पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारी बहन। सदफ को डाइवोर्स कर दिया मैंने। अमार के दोस्त के हाथ से चाय तो ऐसे गिरी जैसे ये उसकी बहन का मामला हो। एक्टिंग मजे की थी, लेकिन समझ इस बात की नहीं है कि इसका दोस्त इतना एग्जैजुरेट क्यों कर रहा था, इतना गुस्सा क्यों कर रहा था, जबकि रियलिटी में तो देखने में ही आया कि अगर आपका कोई बहुत पुराना दोस्त हो, आप उसको जाकर बताओ कि हाँ भाई ऐसे में आपने सेकंड मैरिज करनी है, तो वो कहेगा हाँ जरूर कर मेरे भाई, हमारी तो इस्लाम में 4 शादियां जाए। बात तो सही है। अब लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ पर हमारी सद्दफ की माँ की बात सुनो। मजहब को मानती हो क्या? शी इज ट्राइंग टू टेल हर कि तुम्हारी इद्दत चलने लग रही है और तुम्हें बिल्कुल भी बिलाल अब्दुल्ला के सामने नहीं आना। मेक सेंस। बट उसके बाद क्या होता है कि जब बिलाल अब्दुल्ला ये कहता है कि वो सदफ से मिलना चाहता है, तो इसकी माँ का डायलॉग चेक करो। कहाँ है? अपने कमरे में। वो नेक्स्ट डे जब जाती है ऑफिस में और जाकर हमारे बिलाल अब्दुल्ला को फेस भी करती है, तो वहां पर रिलीजन कहाँ गया? या तो आप रिलीजन की बात छेड़ो ही ना, अगर छेड़ी है तो उसको कम से कम पूरा करते हुए दिखाओ, क्योंकि इस तरह फिर लोग ऑफेंड होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जल्दी से लाइक ठोक दो, क्योंकि जो मैंने आपको दानिया के हवाले से प्रिडिक्शन दी थी वो एज इट इज आपको देखने को मिली है। दानिया यहाँ पर अमार को छोड़कर जा चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली उसकी कोई ऐसा डाइवोर्स भी नहीं हुई होगी। उसका मकसद वही था कि यहाँ पर आकर किसी तरीके से अमार और सद्दफ की डाइवोर्स करवाना, और उसके अंदर वो बहुत अच्छे से कामयाब हुई है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनली बिलाल अब्दुल्ला का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब देखो सद्दफ जो है ना, वो हर तरह से एक दफ़ा फिर बिकने के लिए तैयार है और वो बड़ी बोल्ड बातें भी करेगी, जो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में होगी डेट नाइट, एक ऐसी रात जहाँ पर फाइनली हमारी इस इद्दत में बैठी औरत को फौरन से उसकी माँ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ रात को डिनर पर भेज देगी। या वो भले डिनर करें या कुछ और, ये उनकी सरदर्द है, समझ रहे हो। वहां पर होंगे कुछ बहुत ही रोमांटिक सीन, जिसमें पहले नंबर पे तो ये कि मतलब जिस टाइम देखेगी सद्दफ के हमारा जो बिलाल है वो काफी रूठा हुआ है और काफ़ी मतलब मेरे आगे माफ़ी भी मांग रहा है, उसके अंदर प्यार झलक भी रहा है, तो वो उसको समझ नहीं पाएगी। तो उसको वो ये कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा जो रेट है वो अब कम हो गया है, मैं बहुत सस्ते में बिक गई थी। तो जिसके बाद हमारे बिलाल को दिखाया जाएगा कि वो उसके मुंह पर हाथ रख के कहेगा कि नहीं, तुम आज भी बहुत कीमती हो। और उसके अगली जो लाइन वो बोलेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर की इंटेंशंस जो हैं वो क्लियर नज़र आएंगी। वो ये कहेगा कि मतलब मैं प्यार तो तुमसे आज भी बहुत करता हूँ, बट कंफ्यूज इस बात से हूँ कि क्या मेरे उस प्यार के लिए तुम्हारा साथ ज़रूरी है या नहीं। कितनी खास बात की ना, कि मतलब रियलिटी में भी हम यही कहते हैं ना कि हाँ जिससे प्यार करो, ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ रहे, वो किसी के साथ भी शादी करे, अगर आप उससे प्यार करते हो तो बस आप उससे प्यार करते चले जाते हो। वन साइडेड लव इज़ ट्रू थिंग, के मतलब जहाँ पर आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो बंदा आपकी ज़िंदगी में आए। अब यहाँ पर बिलाल की स्टेटमेंट के बाद सद्दफ को लगेगा धचका कि हाँ भैया प्यार तो बहुत करता है, रिस्पेक्ट भी बहुत करता है, बट ज़रूरी नहीं कि ये मुझे अब अपनी लाइफ में लेकर आए और यहाँ से मुझसे शादी कर ले, क्योंकि ऑलरेडी जो इसको मैंने ट्रेनिंग दी है ना, वो अपने बिना रहने की ट्रेनिंग दी है। जब इसने प्यार का दावा किया था सबसे पहले रिश्ता लेकर ही आया था, वहाँ पर इसको मैंने ठुकरा दिया। अब उसके बाद इसने कितना हार्ड टाइम गुजार लिया, इसने वो तकलीफ बर्दाश्त कर ली, इसने वो आग के अंगारे निगल लिए जिससे इंसान बहुत तकलीफ में रहता है और जिसकी वजह से बहुत तड़पता है। उसने अपने हिस्से की तड़प बर्दाश्त कर ली। अब वो प्यार कर रहा है, प्यार मरता नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि भैया वो तुम्हें दुल्हन बनाकर लेकर आए अपने घर में और तुम्हें उस बंगले की रानी बना दे जिसके ख्वाब शायद तुम अब देखने लग रही हो। और ये चीज़ जो है ना बार बार हमारी सद्दफ को ट्रिगर करेगी और कहीं ना कहीं उसका इस पॉइंट पर भी सेल्फिशनेस शो करवाना नज़र आएगा। एक तरफ से तो ये औरत ये कहती है कि भैया हाँ अगर तुम मुझे दुबई भेज रहे हो तो किसी सिंपति में या मेरे पे मेहरबानी करके तो नहीं भेज रहे। दूसरी तरफ ये हर दूसरे लम्हे बिलाल अब्दुल्ला से ये चाहती है कि वो अब इसके ऊपर मेहरबानी करे। अब बीबी तूने अपने शोहर को छोड़ दिया, तेरे शोहर का करैक्टर था ही बड़ा फर्जाइल, वो शादी की पहली रात से ही तुझे सुनाता आ रहा था कि मुझे लगता है कि कल को तुम्हें कोई आकर पुलिस के दौर पे मेरे से ले जाएगा, तो कैसे तुम उसके साथ इतना टाइम गुजार पाई। ये जो चीज़ है हमारी सद्दफ के वाले से। जहाँ तक बात की जाए अमार की, तो अमार की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड में एक तो जैसे उसको धचका लगता है, आई रियली वांटेड कि ये चीज़ फ़ोन पर क्लियर ना होती। मैं अमार का वो लाइव इंप्रेशन देखना चाहता था कि जिस टाइम वो जाता एग्जैक्टली 4 लोगों के साथ उसके अपार्टमेंट में और आगे से यही फनी शक्ल वाला आकर हमारा घर का नौकर बताता कि भैया वो तो घर पे नहीं है। तो उसके बाद जो बिलाल का सीन होता वो शायद इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता कि आपने दिखाया कि हाँ ठीक है उसने फ़ोन करके यहाँ पर मना कर दिया और वो चली गई।
तो दानिया जो है ना वो सही खेल गई है। उसके बाद आपको दिखाया गया कि यहाँ पर जो बिलाल अब्दुल्ला है वो इसके ऑफिस में आता है, चाय मंगवाता है, पीता है नहीं, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ ऐसी बड़ी गहरी बातें करके सुनाता है कि मतलब मैंने उससे प्यार किया, मैं चाहता तो छीन लेता, मैं ये करता, मैं वो करता। अरे भैया तो कर लेते ना, क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये है कि दुनिया की 90% औरतें कंफ्यूज होती हैं और अपनी कंफ्यूजन में हमेशा वो गलत डिसीजंस लेती हैं, बट बाद में उनको एहसास होता है। इसलिए मर्द का काम होता है कि अगर तुम वाकई उससे प्यार करते थे तो तुम उसको सही डायरेक्शन की तरफ लेकर आते। उसने इवेंचुअली तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेना था, लेकिन उस टाइम तुम इतने दयालु बन गए थे कि हाँ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हाँ ठीक है तू ये चाहती है। भैया औरतें जो होती है ना वो 80-90% यही चाहती हैं कि हमें कोई मैनेज करे। ये मैं बात आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ। मेरी ये बात उन औरतों को तो बड़ी चुभेगी जो इक्वालिटी की और यहाँ पर इस तरह की बातें करती हैं कि हाँ औरत इस कॉन्सेप्ट के साथ चलती है, मेरा जैसा मेरी मर्जी। उनकी रेशो बहुत कम है। 80-90% औरतें खुद से ये चाहती हैं कि वो किसी मर्द को फॉलो करें और वो मर्द उनको इस डायरेक्शन में लेकर चले, उस पाथ पर लेकर चले जहां पर वो फ्यूचर में जाकर उसको अप्रिशिएट करें। दैट्स व्हाट गर्ल्स एक्चुअली वांट। अब इसी मेथड को मद्देनजर रखा जाता तो यहाँ पर अगर हम ठीक है प्यार की डेफिनेशन की खोज में जाएंगे तो फिर तो बिलाल अब्दुल्ला ठीक ही कर रहा था, फिर तो दुनिया का हर प्यार करने वाला इंसान शायद अकेला ही रहे। बट आपने प्यार में फाइट करके अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में लाना होता है ताकि आप एक अच्छी जिंदगी भी गुजार सको। प्यार तो रहे ही बट साथ में एक अच्छी जिंदगी भी हो। इंसान की नेचर है ना कि वो धोखा खा के बाद में बैठ के रोता है और फिर आपको ज्यादा तकलीफ होती है। बिलाल आज सुकून में नहीं होगा, आज उसको ज्यादा तकलीफ हो रही होगी क्योंकि उसके प्यार को ठेस पहुंची। तो अगर उस मौके पर बिलाल ही कुछ ऐसा कर लेता तो फिर ड्रामा इंटरेस्टिंग क्यों बनता है। खैर दैट्स अनदर क्वेश्चन। अब आपको दिखाया जाएगा कि जो अमार है वो इसके पीछे पीछे आएगा यहाँ पर उसके घर में और आकर एक दफा फिर से उससे माफी मांगेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम तक ये पहले तो बिलाल के साथ डिनर पर जा चुकी होगी। जब ये आएगा घर में और आकर इसकी माँ से बात करेगा तो माँ कहेगी कि वो तो बिलाल के साथ गई हुई है, बाहर डिनर पर गई हुई है। तो ये चीज़ उसको बड़ी तकलीफ देगी कि आप कैसे उसे डिनर पे भेज सकती हो। तो माँ कहेगी कि तुमने तो तलाक दे दी है ना, तो तुम अब मतलब अपने सारे राइट्स खो चुकी हो। तो वो इसकी माँ से पहले माफ़ी मांगेगा, फिर जिस टाइम आएगी सदफ उससे माफ़ी मांगेगा और उसको ये कहेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, दिस एंड दैट, बट इट्स टू लेट नाउ। अब यहाँ पर वो इसको ये सुनाएगी कि अगर तुम इतने ही अच्छे इंसान हो तो बिलाल अब्दुल्ला जैसे बन के देखो। वैसे ये स्टेटमेंट भी तुम क्यों दे रही हो? लेट्स से कि अगर वो कल से बिलाल अब्दुल्ला जैसा बन जाएगा तो क्या तुम लोग अपनी तलाक को मतलब रिवर्ट कर लोगे या क्या करोगे, क्या हकीका करोगे? बिलाल से शादी करके वापस तुम अमार के पास ही आओगी। तो एक बड़ी सिली सी स्टेटमेंट थी। खैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेटेस्ट एपिसोड भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सुन मेरे दिल एक दफ़ा फिर से पीक पकड़ना शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग ना मेरी मतलब कुछ रिव्यूज़ देखे कहते हैं कि आप तो इस ड्रामे के खिलाफ हो। तो भैया अगर खिलाफ हूँ तो डेली रिव्यूज़ बनाने का मकसद यही है कि अगर मैं कल खिलाफ था तो हो सकता है आज नहीं होगा, हो सकता है कल की एपिसोड देख के फिर हो जाऊंगा। लाइव रिव्यू डेली रिव्यूज़ देने का मकसद होता है कि आपको लाइव फीडबैक मिले कि अब हमें ये ड्रामा कैसा लग रहा है। तो फिलहाल अच्छी लगी लेटेस्ट एपिसोड, आने वाली एपिसोड भी मज़े की होगी। लेट्स सी के ड्रामा कैसा चलता है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी मिस्टर नुमान व्लॉग्स पे जहाँ पर मैंने ये डकी का जो इशू है उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।